नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रस्तुत है आप सभी के लिए आज की कहानी एक पौधे की समुद्र यात्रा। आज से लगभग 2200 वर्ष पुरानी बात है। तब न हवाई जहाज थे न रेल। समुद्र भी पार करना पड़ता तो बड़ी बड़ी नौकाओं से। लोग या तो पैदल यात्रा करते थे या पालकियों में। कुछ लोग घोड़ों पर तो कुछ हाथियों पर सवार होकर यात्रा करते थे। उस समय मगध साम्राज्य में सम्राट अशोक राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर स्थित छोटे से राज्य कलिंग को अपने राज्य में मिलाने के लिए उस पर चढ़ाई की। घमासान युद्ध हुआ। इस लड़ाई में 1 लाख से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। अशोक यह नरसंहार देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी तलवार तोड़कर नदी में फेंक दी। तब से उस नदी का नाम दया हो गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक के मन में इतना पछतावा हुआ कि वह राजपाट छोड़कर भिक्षु बन गए। राजमुकुट और राजवस्त्र त्याग कर उन्होंने पीत जीवर पहन लिया। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। महेंद्र ही आगे चलकर महिंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन अशोक ने दोनों से कहा, जाओ सद्धर्म का संदेश लेकर भारत के दक्षिण छोर पर पहुँचो। फिर नौका से समुद्र पार कर दक्षिण के अन्य देशों और द्वीपों में पहुँचो। महिंद ने पूछा, अपने साथ में तथागत के कौन से चिन्ह लेकर जाऊं? उन दिनों महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। उनके चिन्ह की पूजा होती थी, जैसे उनके पैरों के निशान या उनका भिक्षा पात्र या ऐसी ही कोई अन्य वस्तु। अशोक ने उनसे कहा, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था, उसी वृक्ष से उत्पन्न एक पौधा ले जाओ। बोधि वृक्ष से उत्पन्न पौधा अपने साथ लेकर महिंद दक्षिण की ओर चल दिए। महिंद ने कई पर्वत लांघे, नदियां पार की। अंत में वह हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर पहुंचे। सामने अथाह सागर हिलोरे ले रहा था। महिंद एक बड़ी नौका में बैठकर आगे चल पड़े। वहां उन्हें बहुत बड़ा द्वीप श्रीलंका मिला। उस समय अनुराधापुर सिंघल श्रीलंका की राजधानी था। वहां के राजा का नाम था देवानामपिय तीसा। अनुराधापुर से 8 मील दूरी पर मिहिंताले नामक एक छोटा सा पहाड़ है। कहते हैं यहीं पर महिंद और देवानामपिय तीसा के बीच बैठक हुई। महिंद ने लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया। यह श्रीलंका में बौद्ध धर्म की उपस्थिति का उद्घाटन था। महिंद ने सिंघल के राजा को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। राजा के बौद्ध बनते ही प्रजा भी बौद्ध बन गई। यह मिहिंताले आज एक तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ अनेक धार्मिक स्मारक हैं जो वास्तव में महिंद की श्रीलंका में उपस्थिति के स्मारक हैं। महिंद सिर्फ एक पौधा ही नहीं ले गए, उन्होंने बुद्ध के पवित्र अवशेष भी भारत से मंगवाए। वे बड़े बड़े डागों या मंदिरों में रखे गए। बुद्ध का दांत कैंडी के बहुत बड़े मंदिर में रखा गया। धीरे धीरे सिंघल में बौद्ध धर्म जीवन के हर अंग में समा गया। उनके नाटक, नृत्य, चित्र, संगीत, साहित्य, भाषा सब में बुद्ध के उपदेशों की रंगत समाई हुई है। कहते हैं सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां श्रीलंका में ही बनी। भारत में भी तब तक बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनी थी, पर सिंघल के शिल्पकार बड़े कुशल थे।
उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियां दूर दूर तक जाती थी। बर्मा, थाई देश, कंबोज और चीन तक। कहते हैं थाई देश का प्रसिद्ध पन्ने का बुद्ध श्रीलंका में ही बना था। सिंघल में दीवारों पर चित्र बनाने की कला भी बहुत विकसित हुई। सिंहगिरी या श्रीगिरी जैसे ऊंचे पहाड़ पर बने किले के नीचे अनेक चित्र बने हैं। वे अजंता के भित्ति चित्रों की तरह ही विश्व विख्यात हैं। इस तरह से बोधि वृक्ष की एक शाखा से बड़ा चमत्कार घटित हुआ। सम्राट अशोक के पुत्र महिंद ने वहां एक तरह से भारत के हृदय के एक अंश को ही स्थापित कर दिया। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आइए जुड़िए मेरे चैनल के साथ। भक्ति ज्ञान गंगा।